हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का जेई मेंस का सेकंड क्वेश्चन। 2019 में आया था ये क्वेश्चन। तो देखते हैं। ठीक है। इसको भी हम दो मेथड से करेंगे। अब पहला मेथड देखते हैं। ठीक है, पहला मेथड हम क्वेश्चन को देखते हैं, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमें इसमें साइन 10 की वैल्यू नहीं पता, साइन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2, और साइन 50 नहीं पता, साइन 70 नहीं पता। ठीक है। तो अब हमने क्या सोचा, साइन 30 के साथ तो हमें खेलना ही नहीं है, साइन 30 के तो 1/2 है, हम डाल देंगे। तो अब हमें इन तीनों के साथ खेलना है। तो क्या क्या करते हैं, इन तीनों को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब क्या, अब देख, अब हम, हमें बताए, हमें एक आइडेंटिटी बताए, साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बाई टू। ये सारी आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ये सारी आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनको मतलब बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल एकदम देखते ही समझ आ जाना चाहिए किसमें क्या लगाना है। साइन ए इंटू साइन बी में ये आएगा। तो फिर अ, अब हमने क्या सोचा, हमने देखा कि हमें यहाँ पे ए प्लस बी मिल रहा है। ए प्लस बी 60 है, तो हमें आता है ए प्लस बी की वैल्यू। तो हम इसमें से कोई भी दो कॉमन ले सकते हैं, हमारा आंसर बन जाएगा। तो हमने पहले दो के में हमने ये आइडेंटिटी लगा दी, तो हमारा ये बन गया। ठीक है। तो अब इसमें से कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है, हमें पता है, तो हमने कॉस 60 की वैल्यू डाल दी 1/2। हमने यहाँ पे एक करके, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो हमारा ये बन गया। अब हमें कॉस ए इंटू साइन बी बताए क्या होता है। कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ये होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन बी माइनस ए। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है एक चीज का, कि कॉज ए और साइन बी है। ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे बी माइनस ए आएगा, ए माइनस बी नहीं आएगा अगर हम माइनस ले रहे हैं बाहर। अ, जैसे कि नहीं नहीं, यहाँ पे एडिशन आएगा, हाँ सॉरी। इसमें थोड़ा सा ये, इसमें ध्यान रखना थोड़ा। क्योंकि साइन बी माइनस ए क्या होता है, साइन बी मतलब माइनस में टर्म कौन से आते हैं, जो साइन बी माइनस ए में, इसमें माइनस में टर्म आएगी कॉज ए साइन बी। और हमें कॉज साइन बी कट रहा है, नहीं 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 नहीं, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। हाँ तो रुको, मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको, इसको कैसे सोचना है। अगर हम देखें, तो फिर हमें एक तो देखो, जब हमें कॉज कॉज और इंटू साइन चाहिए, तो हमें साइन के टर्म्स में आते हैं जो साइन ए प्लस बी में, तो साइन ए प्लस बी कर लिया हमने। ठीक है। अब हम या तो हम एडिशन ही रखते हैं, हमारा क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी होता है हमारा साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉज ए। ठीक है। अब हमें कौन सी टर्म चाहिए, हमें कॉज ए साइन बी वाली चाहिए, हमें ये वाली टर्म चाहिए। हमें ये वाली टर्म चाहिए। तो हमें इसको नेगेटिव में रखना है। ठीक है। हमें इस ये वाली टर्म को नेगेटिव में रखना है हमें, क्योंकि ये वाली टर्म चाहिए, ये वाली टर्म हमें चाहिए, क्योंकि इसमें तो दोनों पॉजिटिव में आते हैं। जो इसमें नेगेटिव में आता है वो टर्म कटती है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको बाहर माइनस लगा देंगे। हम बाहर हम बाहर माइनस लगा देंगे, बस बाहर माइनस लगा देंगे। तो फिर हमारे ये वाली टर्म आ जाएगी, हमारी ये वाली टर्म आ जाएगी साइन ए माइनस बी बाई टू। हाँ तो इस आई होप कि समझ आया होगा हमें, क्योंकि ये वाली टर्म चाहिए तो हम इसको पॉजिटिव में रखेंगे। जो टर्म हमें चाहिए उसको पॉजिटिव में रखेंगे, क्योंकि क्योंकि अगर हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं अगर ए ए प्लस बी को, तो जो नेगेटिव वाली टर्म होगी ना इसमें, ये वाली टर्म जो होगी, ये वाली कट जाएगी और पॉजिटिव वाली टर्म 2 टाइम्स हो जाएगी। तो इस वजह से हमें पर ये वाली टर्म चाहिए, तो हम इसलिए बाहर एक माइनस का साइन लगा रहे हैं जिससे हम, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वही किया, ये आया। हमने कॉज ए इंटू कॉज बी की सबकी आइडेंटिटीज लिखी, तो ये आ गई। हमने या फिर मतलब वो ये आइडेंटिटीज लगा के देख लेना, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने कॉस 60 की वैल्यू 1/2 डाल दी, और इसमें आइडेंटिटी लगा दी ये वाली। देखो ये प्लस क्यों आ रहा है, इसको क्योंकि मैंने ऐसे लिया है, इसको मैंने ऐसे माना है, साइन ए कॉस बी, इसको मैंने ऐसे माना है, यहाँ पे मैंने कॉस ए साइन बी माना था। तो इस वजह से
जो साइन वाली इसको मतलब ऐसे समझो, अगर ये वाली जो होती है ना, ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, हम एक तो साइन ए प्लस बी आंख बंद करके लगा देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम बीच में अगर प्लस साइन लगा रहे हैं, तो साइन, जो साइन का कोफिशिएंट है, जो साइन का मतलब साइन का जो एंगल है ना, उसको उसको पहले लिखना है और फिर माइनस कॉज वाला एंगल करना है। तो हमारे बीच में प्लस साइन आता है और अपॉन टू करना है, तब हमारा बीच में प्लस साइन आता है, ठीक है। और इसमें क्यों क्यों आया, इसमें क्योंकि मैंने ए को पहले लिखा, ये क्या बन रहा है, ए माइनस बी। मैंने ए को पहले लिखा, मैंने कॉस वाले एंगल को पहले लिख दिया, तो मेरे, तो इस वजह से मेरे को बाहर माइनस साइन लगाना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस साइन के अंदर जाके साइन माइनस थीटा इज टू साइन थीटा होता है, तो अंदर जाके वो यही बन जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने बीच में प्लस साइन लगाया है, क्योंकि मैंने साइन के एंगल को 70 माइनस 40 किया है। साइन के एंगल को पहले लिया है, साइन का जो एंगल है उसको पहले लिया है, और कॉस के एंगल को माइनस में लिया है, ठीक है। तो हमारा ये बन गया, ठीक है। तो अब देखो साइन, साइन एक और फॉर्मूला होता है, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, एक ये भी होता है। हम्म, ये सारे फॉर्मूलेस को अच्छी तरह समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों होता है, ठीक है, ये समझाता हूँ ये क्यों होता है। हाँ, तो मान लो ये है, ये थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हाइट है। तो अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, 180 में माइनस थीटा कर रहा हूँ, तो ये थीटा है, ये 180 है, तो ये वाला एंगल होगा 180 माइनस थीटा, ये थीटा होगा। तो इस जैसे अगर ये एच है और ये बी है, ये भी एच होगा, ये माइनस बी होगा। तो साइन, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा ये 180 है, 180 माइनस थीटा, साइन थीटा क्या है, एच अपॉन हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एस ले लेता हूँ ये। और साइन 180 माइनस थीटा क्या है, साइन 180 माइनस थीटा, ये वाले एंगल पे ट्राइंगल क्या बन रहा है, ये बन रहा है ट्राइंगल, तो उसके हाइट क्या है, ये रही एच, और हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा, तो इसका भी एच अपॉन एस बन रहा है। तो इस वजह से साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, क्योंकि साइन इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, और इनके मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे। एंगल्स चेंज, एंगल्स जब 180 से 180 से हम प्लस माइनस करते हैं, तो साइन साइन में रहता है, साइन 180 में मैं माइनस करूंगा या प्लस करूंगा तो साइन साइन रहेगा, बस हमें एंगल देखना है, ठीक है। ऐसे याद रखना है इसको कि अ, जब मैं साइन में यहाँ पे, जो यहाँ पे कोई भी एंगल आएगा और यहाँ पे कोई भी एंगल आएगा, उसमें प्लस माइनस करूंगा, तो साइन साइन में ही रहेगा, बस उसके बाहर का साइन चेंज हो जाएगा, वो हम वैसे देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। जैसे हम इसमें देखा, हमने 180 में माइनस किया थीटा, तो 180 तो यहाँ पे आता है, उसमें माइनस किया हमने, तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए साइन 180 माइनस थीटा का साइन थीटा ही रह गया, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे करता, साइन 360 माइनस थीटा, ठीक है, तो 360 यहाँ पे आता है, उसमें मैंने माइनस किया, तो यहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो उसको मैं माइनस साइन थीटा लिख दूंगा, ठीक है। अगर मैंने अगर मैंने किया साइन 180 प्लस थीटा, तो अब 180 कहाँ होता है, यहाँ पे होता है 180, ठीक है। इसमें मैंने प्लस किया थीटा, तो यहाँ पे आया थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इस वजह से इसका आ जाएगा माइनस साइन थीटा। साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव, और साइन थीटा हमारा पॉजिटिव है, थीटा को हमने अभी एक्यूट एंगल मान के किया है, ठीक है। तो ये साइन के लिए, कॉस के लिए भी ऐसे ही हो जाएगा। और अगर हम 90 से करेंगे, मान लो 90 पर साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। और अगर मैं करूँ साइन साइन 90 प्लस थीटा, अब ये क्या आएगा, देखो 90 तो यहाँ पे आता है, ठीक है, 90 पे 90 और 270 यहाँ पे साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, तो उसमें मैंने प्लस किया, तो यहाँ पे आएगा कुछ, ये थीटा बनेगा, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहता है, तो इस वजह से ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, तो इसको कॉस थीटा ही आ जाएगा। अगर मैं करूँ साइन 270 प्लस थीटा, तो मेरा क्या आएगा, देखो 270 यहाँ पे होता है, इसमें प्लस थीटा गया, मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस कॉस थीटा। 270 पे साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, और बाहर साइन उसके वजह से आता है कि किस क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसी साइन 270 माइनस थीटा किया, तो
270 माइनस थीटा है, ठीक है। तो 270 कौन सा एंगल है, ये एंगल है 270, इसमें मैंने माइनस किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा। आई होप कि समझ आया होगा, ऐसे तुम कॉस के करके देखना। इजी है, मुश्किल नहीं है, एक बार समझ आए तो इजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने साइन साइन इसको साइन 110 को मैंने कहा साइन 180 माइनस 110, जो क्या आता है साइन 70। तो ये साइन 70 हो गया, यहाँ पे भी साइन 70 है, ये कट गया 1/4 और 1/16 आंसर आ गया, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, ये दूसरा मेथड से करेंगे। साइन 3 थीटा हमारा ऐसे होता है, साइन 3 थीटा की हम वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, साइन 2 थीटा प्लस थीटा डाला और उसको निकाल दिया, फिर जो साइन 2 थीटा को हमने 2 साइन थीटा कॉस थीटा डाल दिया, तो उससे ये आता है। इसको भी याद रख लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी क्वेश्चन देखोगे और वहाँ पे कुछ ऐसा दिखा, तो एकदम तुम्हारा दिमाग एकदम वहाँ पे जाएगा कि इसको साइन थ्री थीटा डाल देते हैं, कि एकदम ये दिखते एकदम एकदम ये जैसी दिखे तुम्हें, एकदम दिमाग क्लिक करना चाहिए कि ये तो साइन थ्री थीटा है। ऐसी प्रैक्टिस चाहिए तुम्हें 2 साल में, 2 साल में ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि ये जैसी दिखे, एकदम दिखते ही पता लग जाए कि ये साइन थ्री थीटा है, ये साइन थ्री थीटा है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो ये क्या कहता है, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, ठीक है। तो मैंने अभी इन दोनों को कॉमन लिया क्योंकि इसमें सिक्स, ये साइन थीटा में मेरे को आंसर चाहिए, तो मैंने इन दोनों को कॉमन लिया और उसमें मैंने कॉज वाली इसको मैंने इसमें साइन 60 माइनस थीटा को खोल लिया, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दी, इसमें साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दी, और फिर ये देखो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, और ये बन गया। इसको मैंने सॉल्व किया, साइन 60 की वैल्यू √3/2 डाल के ये बन गया। अब देखो ये दिख के मेरे को पता लग रहा है ये साइन थ्री थीटा है, ठीक है। ये इसको भी अगर याद रख सकते हो तो याद रख लेना कि इसकी वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है 1/4 साइन थ्री थीटा। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमें हमें दिया था ये साइन 10, ये था साइन 50, ये था साइन 70, ठीक है। साइन 50 क्या होता है, 60 माइनस थीटा दिख रहा है, ये 60 प्लस थीटा दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 साइन 3 × 10, ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो उससे देखो कितना ईजी हो गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें, अगर ये हमें याद होता तो ये 10 सेकंड का क्वेश्चन था। चलो अभी के लिए इतना ही, आई होप समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, कुछ भी नहीं समझ आया होगा तो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।